हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। बियॉन्ड इक्वेशन चैनल पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि नीट 23 का रिजल्ट कब आएगा। सब लोगों को बड़ी चिंता है, बहुत ही क्यूरियस हैं सब लोग, क्योंकि नीट 23 का एग्ज़ाम 7 मई को हो चुका है और अभी तक एनटीए की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों में बड़ी असमंजस की स्थिति है। रोज़ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर क्या करें, सर क्या संभावना है, सर रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। तो आप सबके मन में निश्चित रूप से इस प्रकार की असमंजस की स्थिति बनी होगी। तो मैं देखिए कुछ हूँ नहीं कि आपको ये बता सकूँ कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो रिसर्च टीम है, उसने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कब संभावित है नीट 23 का रिजल्ट। इसको समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य से आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिए और आप हमारे इस चैनल बियॉन्ड इक्वेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि कब होगा नीट 23 का रिजल्ट डिक्लेयर। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा, अभी जो नीट 23 का एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है कि नीट 23 का एग्ज़ाम 7 मई को हो चुका है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे देश में नहीं हुआ है। और आपको पता है ना कि पूरे देश में ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन के लिए होता है। पूरे देश में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ समझने की जो है वो ये है कि जब तक नीट पूरे देश में कंडक्ट नहीं हो जाता, अब आप कहोगे कहाँ नहीं हुआ सर, सब जगह हो गया, तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर स्टेट जो था, मणिपुर स्टेट, वहाँ पर नीट 23 का एग्ज़ाम, वहाँ की जो करंट सिचुएशंस थी उसकी वजह से जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लें कि जब तक मणिपुर स्टेट में नीट 23 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप मानकर चलिए कि नीट 23 का रिजल्ट डिक्लेयर होने की कोई संभावना है ही नहीं। 5751 इतने स्टूडेंट्स थे जो नीट के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को 5751 स्टूडेंट्स को मणिपुर स्टेट में नीट का सेंटर मिला था। तो वो सब बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए और वो बच्चे अभी भी अपनी नीट 23 की तैयारी कर रहे हैं। तो अब क्या सिनेरियो बनता है, इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको ले रहा हूं जो पहले हो चुका है कि यदि पूरे देश में नीट का एग्जाम कंडक्ट हो जाए और किसी एक स्टेट में नीट का एग्जाम कंडक्ट ना हो तो फिर रिजल्ट आने की संभावनाएं क्या होती है। मैं उसके आधार पर आपको ये बताने वाला हूं कि नीट 23 का प्रोबेबल रिजल्ट डिक्लेयर कब हो सकता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक केस समझना पड़ेगा और वो केस है 2019 का। वर्ष 2019 में नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 5 मई। नीट जो 2019 में हुआ था वो था 5 मई को, ठीक है। 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ, लेकिन उस साल उड़ीसा में तूफान आ गया था, साइक्लोन आ गया था फेनी, और उस फेनी साइक्लोन के कारण उड़ीसा स्टेट का नीट 19 का एग्जाम गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया था। यानी सेम सिचुएशन ऐसी पहले बन चुकी है। 2019 में उड़ीसा में ऐसा हो चुका है कि नीट एग्जाम पूरे देश में कंडक्ट हो गया था 5 मई को, लेकिन उसी के पहले ये डिक्लेयर कर दिया था, जैसे मणिपुर में 7 मई को इस बार एग्जाम था, तो 7 मई के पहले ही 3 दिन पहले ही एनटीए ने कह दिया था कि मणिपुर में नीट अभी हेल्ड नहीं होगा, बाद में हम उसकी डेट डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसे कैसे उड़ीसा में भी हुआ था। 5 मई को 2019 को एग्जाम था, उसके 2-3 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि उड़ीसा में अभी एग्जाम नहीं होगा, उसकी डेट हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो साहब ये 2019 का एग्जाम उड़ीसा में पोस्टपोन्ड हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि तूफान की स्थिति थी, साइक्लोन था, तो ज़्यादा लंबे समय तक उसका असर रहता नहीं है, तो एनटीए ने नीट 19 उड़ीसा स्टेट में कंडक्ट कराया कब, 20 मई 2019 को। यानी 20 मई 2019 को उड़ीसा स्टेट में नीट 2019 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और जब उड़ीसा में नीट एग्जाम हो गया, यानी पूरे देश में नीट का एग्जाम कंडक्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने नीट 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। और वो रिजल्ट कब डिक्लेयर किया था, वो रिजल्ट डिक्लेयर किया था 5 जून 2019 को। यानी एग्जाम होने के लगभग 15 दिन बाद, उड़ीसा में एग्जाम होने के लगभग 15 दिन बाद ये रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। यहां से आप समझ सकते हैं कि नीट 23 की क्या संभावना है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए। नीट 23 जो हेल्ड हुआ है वो हुआ है 7 मई 2023 को,
7 मई को एग्जाम हो चुका है, पूरे देश में एग्जाम हो चुका है, लेकिन मणिपुर स्टेट में एग्जाम नहीं हुआ है, पोस्टपोन हो गया है। और जैसे मैंने कहा कि मणिपुर स्टेट में 5,751 स्टूडेंट्स थे जिनको सेंटर अलॉट हुआ था नीट 23 का मणिपुर स्टेट में, यानी 5,751 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा और वो एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि उनको मणिपुर स्टेट में सेंटर अलॉट हुआ था। तो आप मानकर चलिए कि जब तक मणिपुर स्टेट में नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो रिजल्ट आने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। ठीक है, तो सर मणिपुर में नीट का एग्जाम कब होगा? तो देखिए, आज की अगर हम सिचुएशन देखें तो फिर से एक बार मणिपुर में वापस उस प्रकार का वातावरण जो किसी के लिए ठीक नहीं है, पूरे देश के लिए ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का, लेकिन फिर से वापस वहाँ इस प्रकार का जो वातावरण है क्रिएट हो गया है। उसके अपने राजनीतिक कारण हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए अभी मणिपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, मैं आज ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो आज भी वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। तो वहाँ जिस प्रकार की सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एनटीए इस मई के महीने में मणिपुर में एग्जाम नीट का कंडक्ट कर पाएगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। देखिए, पूरा खेल जो है समझने की चीज़ है। जब तक मणिपुर स्टेट में नहीं हो जाएगा ना एग्जाम, तो आप मानकर चलिए कि नीट का रिजल्ट नहीं आने वाला, 23 का रिजल्ट नहीं आने वाला है। और इस समय भी हालात वहाँ इतने अच्छे नहीं हैं कि नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। और याद रखिए 5,751 स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं, जिनको सेंटर अलॉट हुआ था मणिपुर में और उनका एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। और इसलिए एनटीए ने अभी तक मणिपुर स्टेट में नीट 23 का एग्जाम कब होगा इसका डेट डिक्लेयर नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि मई के महीने में ये हो पाएगा। तो फिर क्या सिनेरियो बनता है? देखिए, मैंने क्या कहा, मैं कोई स्टेट का पार्ट तो हूँ नहीं, हम तो हमारा कोचिंग चलाते हैं, बियॉन्ड इक्वेशंस नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को। तो हम, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है, बच्चों के मन में असमंजस है, तो बच्चों को धैर्य रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और हमारी जो पूरी रिसर्च है उसके आधार पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या संभावित डेट हो सकती है, क्या संभावित वीक हो सकता है जब नीट 23 का रिजल्ट आए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब तक मणिपुर स्टेट में नीट 23 का एग्जाम हेल्ड नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। फिर एक चीज आपको और ध्यान में रखने की बात है कि जब एग्जाम हो जाता है नीट का, जैसे 7 मई को एग्जाम हो गया, अभी आप देखिए कि एनटीए ने कोई आंसर की भी जारी नहीं की है। पहले आप जानते हैं जो प्रोसेस होता है वो यही होता है, आफ्टर 2015 के बाद से यही हो रहा है कि नीट का जो रिजल्ट आता है उसके पहले लगभग 1 या 2 वीक पहले, 15 दिन का 10 दिन का गैप रहता है, वो आंसर की जारी करते हैं, एनटीए आंसर की जारी करता है। उस आंसर की पर वो आपत्ति मांगते हैं कि भाई आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या आप किसी क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन ला रहे हैं क्या, और बच्चे बाकायदा उस पर ऑब्जेक्शन फाइल भी कर रहे होते हैं, उस पर वो विचार करते हैं और उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस उनको सही लगते हैं तो उसका वो निवारण कर रहे थे, उसका क्लियरेंस कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो इस प्रक्रिया में भी आप मानकर चलिए 7 से 15 दिन का समय लगता है। तो पहली बात तो मणिपुर में एग्जाम होना चाहिए। मणिपुर स्टेट में जब नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एनटीए नीट का आंसर की जारी करेगा, रिजल्ट जारी नहीं करेगा, आंसर की जारी करेगा। तो आप मानकर चलिए, मान लीजिए कि इस महीने में तो नहीं हो रहा, तो हम मान लेते हैं कि अगले महीने में जून, तो मुझे लगता है 15 जून तक भी मणिपुर में एग्जाम नहीं हो पाएगा। 15 जून के बाद ही हम माने तो 3rd वीक ऑफ जून में अगर मान लीजिए मणिपुर में नीट का एग्जाम हो जाता है, नीट 23 का एग्जाम हो जाता है, तो उसके बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, 1 हफ्ते बाद ही आप मानकर चलिए कि वो आंसर की भी जारी कर देंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा कि कब तक आ सकता है नीट 23 का रिजल्ट। तो मेरा ऐसा मानना है, पूरी जो हमारी रिसर्च की टीम है, जो उन्होंने रिसर्च किया है, उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि मणिपुर स्टेट में एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 15 दिन से 21 दिन के अंदर नीट 23 का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जो संभावित डेट्स होंगी नीट 23 के रिजल्ट डिक्लेरेशन की, वो होगी या तो लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2nd वीक ऑफ जुलाई। इतना तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने के बीच, 1 महीना तो लगना ही है, ये तय है, 1 महीना तो लगना ही है।
देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आपकी थोड़ी असमंजस की स्थिति दूर हो, और जो बच्चों का स्कोर कम है और जो चाहते हैं कि तैयारी करें, या जो बिल्कुल मार्जिन केस हैं, जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं, उन बच्चों में को मैं ये कहूँगा कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। अपना समय खराब ना करें बच्चों, क्योंकि ये तो मानकर चलिए 1 से 1.5 महीने का समय लगने वाला है। अभी हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर विषय है ये, और इसलिए हमें अपनी तैयारी, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा स्कोर कम आ रहा है और मुझे नीट 24 की तैयारी करनी है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट का वेट ना करें, आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। बियॉन्ड इक्वेशंस आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारा ऑफलाइन सेंटर कोटा में है, और हम लोग यहाँ पर पूरा नीट की तैयारी करवा रहे हैं। MJ सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अंकित चिपी सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, आयुष सोनी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और मैं पूरा बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं 15 मई से, और एक नया बैच आ रहा है 30 मई से। यहाँ हम ऑफलाइन में दे रहे हैं बच्चों को, हमारी जो फ़ी है उसमें 50% डिस्काउंट। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप बियॉन्ड इक्वेशंस को डाउनलोड करके। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.beyondequations.in, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे कॉल सेंटर के थ्रू हम तक पहुँच सकते हैं। आपके मन में जो आशंका है, असमंजस है, उसको दूर कर सकते हैं। बच्चों, बियॉन्ड इक्वेशंस आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरी टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ, कि आप नीट 23 में सफलता हासिल करें, और अगर कुछ कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करें, और मिलकर के हम आगे बढ़े, अच्छे से तैयारी करें। अभी कम से कम 1-1.5 महीने का ये जो समय है, इस समय को हम खराब ना करें। हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। नहीं बच्चों, एक एक दिन कीमती है, और आप इसकी वैल्यू समझते हैं। आपने नीट 23 का एग्जाम दिया है, तो उसके पहले आपने इस चीज़ को समझा होगा कि एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, एक एक घंटा कितना महत्वपूर्ण होता है नीट की प्रिपरेशन के लिए। और इसलिए बच्चों, रिजल्ट का इंतजार करने के बजाय हम अपनी तैयारी शुरू कर दें। बियॉन्ड इक्वेशंस आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आपको ये वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, इसमें आपको आपके काम की जानकारी मिली हुई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल बियॉन्ड इक्वेशंस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।